पूर्व सचिव संख्या की स्वयंसेवक को बड़ा तोहफा। आज कैबिनेट बैठक में पुनः सेवा समायोजन पर लग सकती है मोहर। नमस्कार साथियों, क्या बिहार के पूर्व सचिव संख्या की स्वयंसेवक का इंतजार अब खत्म होने वाला है? क्या आज कैबिनेट बैठक में हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्या पुनः सेवा समायोजन को लेकर सरकार कोई बड़ी घोषणा करने वाली है? क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लाखों परिवार को राहत देने वाला फैसला सामने आ सकता है? अगर आप भी पूर्व सचिव संख्या की स्वयंसेवक या आपके परिवार में कोई इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी, संभावित फैसले, सरकार का रुख और कर्मचारी की मांग आगे क्या हो सकता है, सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में, जहां हम लेकर आते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, वार्ड सचिव संख्या की स्वयंसेवक, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट को लेकर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल वाला आइकन को भी दबा लें, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं मुख्य खबर की। पिछले कई वर्षों से बिहार के पूर्व सचिव और संख्या की स्वयंसेवक लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वर्षों तक सरकार की विभिन्न योजनाओं में गाँव तक योजना को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी हो, आंकड़े का संग्रहण हो, सर्वेक्षण कार्य हो या फिर सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन में सहयोग हो। इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन समय बीतने के साथ कई लोगों को सेवाएं भी समाप्त हो गई। इसके बाद लगातार यह मांग उठाई कि इन लोगों को पुनः सेवा समायोजन किया जाए या किसी अन्य विभाग में संयोजित किया जाए। अब एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई कि आज होने वाली बिहार कैबिनेट की बैठक में उस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले पूर्व सचिव की प्रमुख मांग को लेकर। पूर्व सचिव का कहना है कि उन्हें पुनः नियुक्ति किया जाए, पंचायत स्तर पर रिक्त पदों को प्राथमिकता दिया जाए, अनुभव के आधार पर समायोजन किया जाए, आयु सीमा में छूट दी जाए, नई भर्तियों में विशेष अवसर दिया जाए। उसका तर्क है उन्होंने के वर्षों तक पंचायत में काम किया, उन्हें प्राथमिक व्यवस्था की जानकारी है, सरकारी कार्यों का अनुभव। ऐसे में सरकार यदि चाहे तो उनके अनुभव का लाभ जनता और प्रशासन दोनों को मिल सकता है। अब बात करते हैं संख्या की स्वयंसेवक की। संख्या की स्वयंसेवक ने लंबे समय से अपनी मांग को लेकर आंदोलन किया। इनका कहना है कि इन्होंने सरकार के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाने का कार्य किया है, जनगणना, सर्वेक्षण, योजनाओं के आंकड़े और कई प्रशासनिक कार्यों में भी सहयोग दिया। लेकिन सेवा समाप्त होने के बाद उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। इसलिए वे लगातार सरकार से मांग रहे हैं कि पुनः सेवा बहाल हो, विभागीय समायोजन किया जाए, रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए, अनुभव को महत्व दिया जाए। कैबिनेट बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे दोनों कर्मचारी को समझना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, आज कैबिनेट की बैठक कई मायने को महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सरकार के सामने विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्ताव आते हैं। कई बार कर्मचारी को, संविदा कर्मी को, स्वयंसेवक से जुड़े फैसले भी कैबिनेट स्तर पर लिए जाते हैं। यही कारण कि हजारों पूर्व सचिव संख्या की स्वयंसेवक आज कैबिनेट बैठक की नज़र लगाए हुए बैठे हैं। हर किसी की उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय ले सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा होने तक किसी भी फैसले की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन उम्मीद का बाजार गर्म हो चुका है। दोस्तों, सरकार के सामने चुनौतियां भी तो है। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती है जो कि आपको समझना बेहद ही जरूरी है। यदि हजारों लोगों को समायोजन किया जाता है तो सरकार को बजट की व्यवस्था करनी होगी। दूसरी चुनौती कानूनी प्रक्रिया। कई मामलों में नीतियाँ और समायोजन के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तीसरी चुनौती विभागीय रिक्तियाँ। सरकार को यह देखना होगा किन विभागों में कितने पद उपलब्ध है। दोस्तों, जब किसी कर्मचारी वर्ग को वर्षों का इंतजार करना पड़ता है तो उसकी उम्मीद बढ़ जाती है। आज भी हजारों परिवार इस उम्मीद में है कि सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाएगी। कई लोग उम्र सीमा पार कर चुके हैं, कई लोग सामने रोजगार का संकट आ चुका है, कई परिवार की आर्थिक कठिनाई का सामना भी कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल क्या फैसला हो सकता है? तो संभावनाओं की बात करें तो मांग पर विचार के लिए समिति गठन, विभागीय रिपोर्ट का मांगना, रिक्त पदों का आकलन, अनुभव आधारित अवसर देने पर चर्चा, पुनर्वास या समायोजन का विकल्प तलाशना, भविष्य की भर्ती को प्राथमिकता देने पर विचार। लेकिन अंतिम फैसला सरकार और कैबिनेट के अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष और सामाजिक संगठनों की राय क्या है। विभिन्न सामाजिक संगठनों का मानना है कि अनुभव रखने वाले लोगों को उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था में किया जाना चाहिए। यानी कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी निर्णय को कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के भीतर ही रखना चाहिए। इसलिए सरकार संतुलित निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। यदि समायोजन होता है तो लाभ क्या होगा? दोस्तों, अगर ये हो जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अनुभवी लोगों को रोजगार मिलेंगे, प्रशासन को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेंगे, ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वयन में सहायता मिलेंगे,
बेरोजगारी कम करने की मदद मिलेगी, हजारों परिवार को आर्थिक संकट से जूझना कम पड़ेंगे। दोस्तों, युवाओं के लिए संदेश है, दोस्तों किसी भी आधिकारिक घोषणा से पहले अफवाहों पर विश्वास ना करें। सरकार की ओर से जारी आदेश, अधिसूचना, कैबिनेट आधिकारिक निर्णय का इंतजार करें। सोशल मीडिया पर चले हर खबर सही हो या जरूरी नहीं है, इसलिए केवल आधिकारिक स्रोत पर ही भरोसा करें। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में है कि पूर्व सचिव संख्या की स्वयंसेवकों को लेकर उम्मीद एक बार फिर से बढ़ गई है। आज की कैबिनेट बैठक में हजारों ने लाखों परिवार की जिंदगी की लेकर यहाँ पर निर्णय हो सकता है, इसलिए सभी की नज़रें आज टिकी हुई है। क्या पुनः सेवा संविधान पर कोई बड़ा फैसला होगा? क्या सरकार हजारों युवाओं को राहत देगी? क्या लंबे समय से चल रही मांगों का समाधान निकलेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कोई आधिकारिक अपडेट आएंगे, सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी आपके चैनल जॉब जन यूट्यूब चैनल के द्वारा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे, थोड़ा सा भी लाभदायक लगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क नहीं लगता, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएगी जिसकी सूचना सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेंगे। तो दोस्तों, आप लोग से एक राय पूछना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को पुनः सेवा समायोजन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये भी राय अपना ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।